की पूजा की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों तक इस खूबसूरत जी बिल्कुल देखिए उदयपुर में भी परंपरा को पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है और मैं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र में हूं जहां पर उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन की पूजा होती है। तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए ये तकरीबन 11 फीट से बड़े गोवर्धन हैं जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में हर वर्ष पिछले कई वर्षों से इस परंपरा का यहाँ निर्वहन किया जा रहा है और सबसे बड़े गोवर्धन उदयपुर के यहाँ पर बनाए जाते हैं। आप देखिए कि तकरीबन 11 फीट से बड़े ये गोवर्धन हैं जिनकी पूजा इस समय की जा रही है। विधि विधान से पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और पूजा के कार्यक्रम के साथ ही आप देखिए कि कुछ देर बाद में यहाँ गौ क्रीड़ा होगी और गौ क्रीड़ा के बाद में इस गोवर्धन से गायों को गुजारा जाएगा। ये उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन हैं जो कि हर वर्ष बनाए जाते हैं और यहाँ पर परंपराओं का निर्वहन भी किया जाता है। हर वर्ष उदयपुर में घर घर पर गोवर्धन की पूजा होती है, लेकिन ये गोवर्धन उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन है। किस तरह का महत्व है गोवर्धन पूजा? जी देखिए, सबसे पहले मैं सभी जो प्रदेशवासी हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, उनको मैं पुरुषार्थ पर्व गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की शुभकामनाएं जो है वो प्रेषित करता हूं। आज के इस दिन का महत्व यह है कि जब द्वापर युग में इंद्र को जब अकारण अहंकार हो गया था कि वर्षा जो है वो सिर्फ वही कर सकते हैं, जब उन्होंने गोकुलवासियों के ऊपर, ब्रजमंडल के ऊपर खूब पानी बरसाया और इस इंद्र के कोप से बचाने के लिए जननायक लोकनायक वासुदेव श्री कृष्ण ने जो है कह सकते हैं कि अपनी युवा परिषद के साथ मिलकर और इंद्र के इस प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए एक युवा परिषद का गठन किया, सभी को युवाओं को इकट्ठा किया और उसके बाद जो है वो 7 दिन तक डिजास्टर मैनेजमेंट जो गोवर्धन पर्वत है उसे अपने कनिष्ठिका उंगली जो है उसके ऊपर धारण कर सभी गोकुलवासियों की जो है वो रक्षा की है। आज का दिन जो है इससे हमें एक प्रेरणा भी देता है कि जब सत्ता में जो आसीन जो इंद्र होते हैं जिन्हें अकारण अहंकार हो जाता है तो प्रत्येक युवा की जो है वो जिम्मेदारी है कि वो अपने सामर्थ्य की कनिष्ठिका से इस तरह के इंद्रों का जो अहंकार है उसे चकनाचूर जो है वो करे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा पर्व है और आज के इस पूरे पर्व की इस गोवर्धन जो है वो आपके लिए मंगलमय हो, सभी दर्शकों के लिए उसकी शुभकामनाएं जो है वो मैं प्रेषित करता हूँ। कई लोग गोवर्धन देखने के लिए भी आते हैं क्योंकि सबसे बड़े गोवर्धन आप देखने आए, किस तरह का नजारा दिख रहा है? जैसा कि भैया ने बताया कि किस कारण से गोवर्धन पूजा की जाती है, आज मेरे को भी इतनी उत्सुकता है कि मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इतना बड़गांव का सबसे बड़ी गोवर्धन पूजा यहाँ हो रही है। तो मेरे को भी यही उत्सुकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे देखने आया हूँ कि कैसे गोवर्धन पूजा की जाती है और किस तरह से गायों को खिलाया जाता है, तो वही मैं देखने आया हूँ। बिल्कुल देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस समय यहाँ मौजूद हैं। पूजा का कार्यक्रम जो है वो यहाँ चल रहा है और भी लोग हैं। किस तरह का महत्व है, किस तरह से पूजा हो रही है? मैं इसको जैसा प्रताप सिंह जी ने भी कहा, मैं इसको एक तरह से प्रकृति पूजन का और पर्यावरण पूजन का दिवस मानता हूँ। गोवर्धन को उठाकर ये संदेश देना कि पर्वत हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमने पर्वतों को और पहाड़ियों को नहीं बचाया तो जैव विविधता नहीं बचेगी। श्री कृष्ण ने उस जमाने में कहा था कि आप पशु की, पहाड़ की, पेड़ की पूजा कीजिए। इसका मतलब एक जैव विविधता संरक्षण का सबसे बड़ा संदेश था। और इस बार जब आप हमारे यहाँ के गोवर्धन को देख रहे हैं तो उसके ऊपर केली का पौधा लगा है, केना लगा है। केना भी ये संदेश देता है कि अगर जल के अंदर अशुद्धि को हटाना तो केला एक माध्यम से होता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के पर्यावरण का और प्रकृति को बचाने का बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है और ये युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा देगा। बिल्कुल देखिए एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन की तस्वीरें हैं और अंदर गौशाला में तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप देखिए गायों को छोड़ दिया गया है खुला। कुछ देर में गौ क्रीड़ा यहाँ पर शुरू होगी। गौ क्रीड़ा के साथ में गायों को रिझाया जाएगा। जो ग्वाले हैं वो पुरानी परंपराओं के समान भगवान कृष्ण के समय की जो परंपराएं हुआ करती थी उसके अनुसार गायों को रिझाएंगे और उसके बाद में ये जो द्वार है इसे खोला जाएगा। उसके बाद में इस जो उदयपुर का सबसे बड़े गोवर्धन है इसके ऊपर से सैकड़ों गायें गुजरती हुई हमें नजर आएगी, जो कि बेहद मनमोहक दृश्य होगा। जानकारी दीजिए क्योंकि देश भर से पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं गौ क्रीड़ा को खास तौर पर देखने के लिए। कपिल, कितनी गायों को यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन कराया जाएगा और कितनी देर में शुरू होगा ये आयोजन? बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी गायें इस गौशाला में हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा गाय गौशाला में हैं जिन्हें जो ग्वाले हैं वो रिझाएंगे। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले गोवर्धन पूजा की जाती है तो पूजा का जो दौर है वो आप देख सकते हैं कि इस समय चल रहा है। गोवर्धन पूजा जो है उसका दौर चल रहा है। ठीक पूजा खत्म होने के बाद ही जो गायें हैं उन्हें रिझाने के साथ में इस गोवर्धन के ऊपर से गुजारा जाएगा। जैसा कि पंडित जी ने भी बताया था हमें पहले कि जो गायें इस गोवर्धन के ऊपर से
गुजरती है, तो उनके जो पाँव में जो रोग होते हैं उन पाँव के रोग से उन्हें निजात मिलती है। तो ये जो परंपरा है भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही है, जिसका लगातार निर्वहन जो है वो किया जाता रहा है। और इस समय भी आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं जो गोवर्धन कई लोग गोवर्धन को देखने के लिए आए, तो कई लोग यहाँ पर पूजा के जरिए हमने अपने दर्शकों को पहुंचाई है। बने रहिए हमारे साथ। अब सीधे उदयपुर से आपको लिए चलते हैं कोटा में हिमांशु हमें नजर आ रहे हैं। हिमांशु, जरा दिखाइए किस तरीके से इस खूबसूरत परंपरा को कोटा निभाता हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से। देखिए कपिल, जिस तरह से उदयपुर से बता रहे थे उसी तरह की ये कुछ खास परंपरा है। गुर्जर समाज में इस परंपरा की खास मान्यता है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि गाय के गोबर के विशाल जो गोवर्धन है वो बनाए हुए हैं। जो घर की महिलाएं हैं वो अलग अलग जो भोग, अलग अलग पकवान जो गोवर्धन महाराज के लिए तैयार किए गए हैं उनका भोग फिलहाल लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो गुर्जर समाज से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तस्वीर और जो खास जो आज के दिन की परंपरा भी है कि तमाम जो गुर्जर समाज के जानवर होते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, उन्हें इस गोवर्धन से निकाला जाता है। इसको लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। उन्हें जो समाज की महिलाएं हैं उनसे भी समझेंगे। आंटी, मैं आपसे एक मिनट बात करूंगा, बताइए क्या परंपरा है, क्या ये त्योहार है, किस तरह से इसे मनाते हैं? ये गुर्जरों का ग्वाल था। ये जी गुर्जरों का ग्वाल था। तो ये गाय भैंस लेके यहाँ बारना पे दरवाजे पे खड़े रहते हैं जी। ये खड़े रहते हैं तो इधर से गाय भैंस आते हैं ना, तो उसको गोन के निकल जाती है, तो वो यहाँ खत्म हो गया, तो वो यहाँ पूजा गया। पड़वा के रोज हमारे को यहाँ पूजा करना, सब माए बहनों गुजरों की पीछे से करना और जाति आगे से करना, तो कृष्ण भगवान हो गया। इन्हें ही कृष्ण भगवान मानते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान मानते हैं। गवालते गोवर्धन जी महाराज गवालते, और इनको जैसे सारे विधि विधान से बनते हैं। ये तलाई बनती है, फिर ये मतलब ये जैसे मक्खन का वो निकालते ना, तो उसका गाय भैंसों की दौड़ भी होती है, उसको लेकर क्या मान्यता है? इसमें गाय भैंसों की दौड़ होती है, जिसे हम छोड़िया बोलते हैं। छोड़िया इनके आगे रखा जाता है और भैंस उसके सींग मारती है, सिर मारती है, तो उसे लेके आगे आगे भगते हैं। तो इस तरह का आयोजन किया जाता है। मतलब तो देखिए आप, दीपावली पर दीपोत्सव के 5 दिन उनके बीच में ये बेहद खास परंपरा है, जिससे जुड़ी हुई बेहद खास तस्वीरें फिलहाल हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि गुर्जर समाज के लिए जो सबसे बड़ा धन होता है वो गोधन होता है। ये जानवर जो है वो उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है और उससे जुड़ी हुई ये खास परंपरा है जो फिलहाल कोटा के नानता इलाके में इसे हम दिखा रहे हैं और ये खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये पूजा की जा रही है और पूजा के बाद में एक गाय भैंसों की दौड़ होगी। गोवर्धन महाराज के ऊपर से वो तमाम जो गाय है वो निकलेंगी और इसके साथ ही माना जाता है कि यही उनकी परंपरा है, यही खास है। कितनी दूर तक ये दौड़ होती है और इसके पीछे गाय भैंसों का स्वास्थ्य परीक्षण भी मैंने सुना है। ये अभी जस्ट अभी छोड़े लाके इसको बाड़े में खिलाएंगे, तो इनसे क्या है, भैंसों को और पशुपालकों की स्वयं जानवर रक्षा करते हैं, अपने पशु रक्षा करते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं जंगलों में, तो आज के दिन देखा जाता है कि कौन सा जानवर कितना तंदुरुस्त है, हष्ट पुष्ट है, तो उसका पता लगता है और कितना मजबूत है, कितनी ताकत है जानवर में। तो ये क्या है, जंगली जानवरों को स्वयं की रक्षा, पशुओं की रक्षा और ग्वालों की रक्षा करते हैं जानवर। इसके तो देखिए आप, ग्वालों की रक्षा करते हैं, साथ में जो है उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी हो जाता है और यही एक हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है, खूबसूरत संस्कृति और परंपरा है। और ये सनातन धर्म में बताया गया कि किस तरह से पशु धन है।